गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट एंकर, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस शानदार सेशन के अंदर। हाउ टू मेक अ लिस्ट एंड लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है अगर हम लाइफ में डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर अगर हम सफल होना चाहते हैं तो। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें 4 बेसिक के ऊपर काम करना पड़ता है। 4 बेसिक। फर्स्ट है लिस्ट, दूसरा है अप्रोच, तीसरा है प्लान और चौथा है फॉलो अप। बट शुरुआत ही होती है हाउ टू मेक अ लिस्ट के ऊपर। लेकिन जब बात लिस्ट बनाने की आती है, जब हम अपने टीम के साथ बातें करते हैं, जब हम अपने टीम के किसी एसोसिएट से बात करते हैं कि भैया लिस्ट बनाना है, तो वो कई तरह के बहाने बनाना चालू कर देता है, कई तरह के एक्सक्यूजेस दे देता है कि सर क्या बात कर रहे हैं आप लिस्ट की। सर लिस्ट तो मेरे दिमाग में है सर, लिस्ट यूं मैं लिस्ट बना दूंगा सर, लिस्ट तो मेरे मोबाइल फोन पे है सर मुझे पूरी लिस्ट याद है, मुझे पता है मेरे दोस्त कहाँ हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नो वे, ये सारे बहाने नहीं चलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल बेशक है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग हैं आपके मोबाइल फोन पे, सभी लोगों के मोबाइल फोन पे, फोन बुक पे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हमें अपने लोगों का नाम ऑन पेपर जरूर रखना होगा, क्योंकि हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम कोई फनी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कैरियर की कर रहे हैं। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम अपने सिटी, अपने कॉलोनी से बाहर कहीं दूर किसी बंदे को प्लान दिखाने जा रहे हैं और हमने लिस्ट नहीं बनाई हुई है, और हमारे घर से दूर जहां पे हम किसी बंदे को प्लान शो करने वाले हैं, जहां पे हम जा रहे हैं, मान लेते हैं मिस्टर राम को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं और मिस्टर मोहन भी उसी कॉलोनी में रहता है, लेकिन हमने लिस्ट प्रिपेयर ही नहीं की, हमने लिस्ट बनाई नहीं। हमें अचानक याद आया कि चलो राम को प्लान दिखाते हैं, और हम राम को प्लान दिखाने चले गए। और राम को प्लान दिखा के जब हम वापस अपने घर की तरफ लौटने लगे, तो जैसे ही अपने घर तक पहुंच गए या काफी दूर हम निकल गए, तो हमको याद आया, अरे यार, ओहो, वहां तो मोहन भी था, चलो यार मोहन को भी प्लान दिखा देते। तो ये किस चीज की वजह से हुआ? ये सिर्फ इसी गलती की वजह से हुआ कि हमने लिस्ट प्रिपेयर नहीं की। अगर हमने लिस्ट बनाई होती और हमने प्रॉपर लिस्ट के ऊपर वर्किंग की होती, तो हमें ये पता होता कि भैया राम के साथ साथ हम मोहन को भी प्लान दिखा सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी एरिया पे रहता है। तो क्योंकि हमने लिस्ट बनाई नहीं, हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, तो हम मोहन का नाम लिखना भूल गए, मोहन को प्लान दिखाना भूल गए, क्योंकि हम तो बड़े तुर्रम खा हैं, हमको लगता है कि हमको पूरे नाम याद है, हमारे दिमाग में लिस्ट है। डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत तेज दिमाग है, बहुत अच्छी बातें हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें एट ए टाइम हमें रिकॉल नहीं होती हैं, इसीलिए हमें चीजों को डायरी पे लिखना होता है, इसलिए बात की जाती है डायरी मेंटेन करने की। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लिस्ट हमें क्यों बनानी चाहिए, लिस्ट बनाने से फायदा क्या होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास, आपका बिलीविंग पावर बढ़ जाता है। किस बात के लिए बढ़ता है? इस बात के लिए बढ़ जाता है कि भैया आपके पास नेम लिस्ट है, मतलब आप प्लान शो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस नए लोगों से डेली बेसिस पे मिलने का बिजनेस है, क्योंकि ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। इसलिए हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम डेली लोगों को मिलते हैं, डेली लोगों से हम बातें करते हैं, डेली लोगों से मिलकर हम कंपनी के बारे में प्लान शो करते हैं, कंपनी के बारे में सारी जानकारी लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने लिस्ट बना रखी है तो आपका आत्मविश्वास हाई लेवल पे होगा, पीक पॉइंट पे होगा, और आपको ये पता होगा कि यार हमने फर्स्ट स्टेप तो तैयार कर लिया है।
तो ऑटोमेटिक आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है अगर आप लिस्ट मेंटेन कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लिस्ट मेंटेन कर लेते हैं तो लिस्ट बनाने का दूसरा फायदा क्या है? उम्मीद जिंदा रहती है। मतलब उम्मीद, किस बात की उम्मीद? उम्मीद जिंदा रहती है कि यार हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास लोग हैं, हम बिजनेस में सफल हो सकते हैं, हम लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये बिजनेस लोगों को प्लान दिखाने का है, लोगों को नॉलेज डिलीवर करने का है, लोगों तक कंपनी की जानकारी, कंपनी के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का बिजनेस है। ये बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है। कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, सिस्टम के बारे में। मतलब अगर आपने लिस्ट बना रखी है तो आपकी उम्मीद जिंदा रहती है कि यस, आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहां पर आए हैं बिजनेस में सफल होने के लिए। लिस्ट बनाने का तीसरा फायदा क्या है? अपलाइन की नजरों में आपका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जिस बंदे ने आपको इस बिजनेस में लाया है ना, वो आपका अपलाइन कहलाता है, आपका लीडर कहलाता है, आपका सीनियर कहलाता है। क्योंकि आपके अपलाइन की एक बड़ी टीम है, आपके अपलाइन की टीम में ढेर सारे लोग हैं, और आपका अपलाइन भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस होते हैं। तो जब आप अपनी लिस्ट डेवलप कर लेते हैं, जब आप अपनी लिस्ट बना लेते हैं और अपने अपलाइन को दिखाते हैं कि सर ये देखिए मैंने लिस्ट बना ली है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिस्ट बनाने में बहुत बड़ी लापरवाही बरतते हैं, और कहीं ना कहीं लिस्ट न बनाने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन यही है कि हम सीरियस नहीं है बिजनेस को लेकर। और अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं, मतलब हम बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है, तो फिर कैसे बिजनेस होगा, कैसे हमारी इनकम आएगी? और फिर क्या होता है? हम असफल हो जाते हैं, हम अनसक्सेस हो जाते हैं, हम निगेटिव होते हैं, हम हताश होते हैं, और फिर बिजनेस छोड़ के हम बाहर चले जाते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि कंपनी खराब थी, प्रोडक्ट खराब था, बिजनेस खराब था, लीडर खराब था। नहीं, हमें यह ढूंढना होगा कि डियर फ्रेंड्स प्रॉब्लम कहां पे थी। तो लिस्ट बनाने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यही है कि अपलाइन की नजरों में आपका सम्मान बढ़ता है, और अपलाइन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, क्योंकि अपलाइन का मेन काम ही है टीम के साथ वर्किंग करना, टीम के साथ बिजनेस को डेवलप करना। तो जब आप अपनी लिस्ट तैयार कर लेते हैं और अपलाइन से मिलते हैं, तो अपलाइन देखता है आपकी लिस्ट को देखता है और बोलता है यस गुड, चलो हम आपके साथ बिजनेस शुरू करते हैं। चलिए, चौथा फायदा लिस्ट बनाने का ये है, जल्दी निर्णय लेने का दबाव रहता है। क्योंकि आपने लिस्ट अब तो बना ली है, आपने लिस्ट में अपने ढेर सारे दोस्तों का नाम लिख लिया है, रमेश, महेश, सुरेश, राकेश, ठीक है। अब क्योंकि आपने अपनी लिस्ट बना ली है, तो जब आप अपनी लिस्ट देखते हैं तो आप देखते हैं यार ये रमेश भी है, ये सुरेश भी है, ये महेश भी है, ये कमलेश भी है, ये नीरज भी है, क्यों ना चलो हम इनको प्लान दिखाना शुरू करें। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहले कोई दूसरा इनको प्लान दिखा दे। मतलब हमारे दिमाग में एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी आ जाती है कि चलो यार अब तो लिस्ट बन गई है, अब बचा क्या है, अब तो सारे बहाने खत्म हो गए हैं, हमने लिस्ट बना ली है, मतलब हमने मेन काम तो कर लिया है। अब चलो फटाफट डिसीजन लेते हैं, मतलब फटाफट हम लोगों को फोन लगाते हैं, फटाफट अब कॉल करते हैं और जाके प्लान शो कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चौथा जो फायदा मिलता है लिस्ट बनाने का वो यही होता है कि अगर आपने लिस्ट बना ली है तो आप फटाफट डिसीजन ले सकते हैं कि चलो अब प्लान दिखाने जाते हैं। मतलब आप किस बात का डिसीजन लेते हैं कि चलो अब तो लिस्ट बन गई है, अब चलो प्लानिंग कर लेते हैं, स्ट्रेटजी बना लेते हैं, चलो अब हम फोन लगा लेते हैं, टाइम हम ले लेते हैं सामने वाले के साथ। मतलब हम क्या करते हैं, अपने अपलाइन के साथ इन तमाम चीजों की प्लानिंग बनाना चालू कर देते हैं, क्योंकि लिस्ट का काम तो हो गया। पांचवा जो प्रॉफिट मिलता है कि आपके दिमाग में किसी तरह कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, कोई मानसिक टेंशन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आपने कंपनी से प्रोडक्ट परचेज कर लिया, आपकी आईडी भी लग गई, आपने प्रोडक्ट यूज भी करना चालू कर दिया। जब बात आती है बिजनेस शुरुआत करने की, तो अपलाइन से आपकी बात होती है, वो आपसे बोलता है सर लिस्ट कहाँ है आपकी, लिस्ट बना लीजिए, फिर अपन प्लान फटाफट शो करने चलते हैं। तो क्योंकि जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो इस बात का भी टेंशन नहीं होता है कि यार मैं अपलाइन को क्या जवाब दूंगा,
क्योंकि अपलाइन मुझे फोन लगाएगा, बोले कि सर प्लान दिखाते हैं, और जब हम बोलेंगे सर किसको प्लान दिखाए, हमने तो लिस्ट बनाई नहीं, तो मैं किस मुंह से बात करूंगा। तो जो मानसिक टेंशन इस तरह का आता है, और इस तरह का मानसिक टेंशन भी आता है कि यार ज्वाइन तो कर लिया है, अब इनकम कब से आना चालू होगी, यार टीम कैसे डेवलप होगी, यार बिजनेस कैसे हमारा बनेगा। तो ये तमाम चीजें उसी समय समाप्त हो जाती हैं, दिमाग से खत्म हो जाती हैं जब हम लिस्ट डेवलप कर लेते हैं। एंड सबसे लास्ट और छठवां तरीका होता है यू कैन प्लान। आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप प्लानिंग बना सकते हैं, आप आगे की प्लानिंग डिसाइड कर सकते हैं कि भैया लिस्ट बन गई है, अब चलो किसको अप्रोच करना है, किससे बात करना है, किससे टाइम लेना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तरीके हैं, ये फायदे हैं लिस्ट बनाने के। तो फटाफट अगर आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हैं और अगर आप एक बड़ा कैरियर, एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो चलिए फटाफट लिस्ट बनाना चालू कर देते हैं। लिस्ट तैयार करिए, क्योंकि आपका अपलाइन आपका वेट कर रहा है, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है, आपका ड्रीम आपका वेट कर रहा है कि कब आप उसे अचीव करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि लिस्ट होती क्या है, लिस्ट मतलब क्या होता है। तो सर मैं आपको बता दूं, लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल। लिस्ट एक कच्चा पदार्थ है, लिस्ट एक कच्चा पदार्थ है। अब बहुत सारे लोग लग रहा होगा सर लिस्ट कच्चा पदार्थ कैसे है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई जूते बनाने की फैक्ट्री है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास जूते बनाने की फैक्ट्री है। तो आपके पास अगर जूते बनाने की फैक्ट्री है और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें आप और अपने माल को पूरे इंडिया पे आप धूम मचा दें, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा पर रॉ मटेरियल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल जितना होगा प्रोडक्शन उतना ही होगा। रॉ मटेरियल अगर कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब आप भी यहां पर अपनी कंपनी खड़ी कर रहे हैं, आप भी अपना यहां पे बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, आप भी यहां पर अपनी एक टीम लगा रहे हैं, आप भी अपनी लाखों लोगों की टीम खड़ी करने के लिए यहां पे आए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी से बड़ी टीम डेवलप करें, बड़ी से बड़ी टीम आप बिल्ड करें, एक बड़ी कंपनी क्रिएट करें, एक बड़ी कंपनी खड़ी करें, तो आपके पास भी लिस्ट होनी चाहिए। मतलब आपके पास कच्चा माल होना चाहिए। मैंने बोला कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास जूते बनाने की फैक्ट्री है, तो अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, अच्छा खासा प्रोडक्शन हो, बहुत बड़े मात्रा में प्रोडक्शन हो, तो आपके पास उतने ही अनुपात में कच्चा माल होना चाहिए। अगर आपके पास कच्चा माल नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। कच्चा माल कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, कच्चा माल नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हैं, और जहां से आप की ज्वाइनिंग होती है, जहां से आपकी आईडी होती है, जहां से आप शुरू होते हैं, वहां से आपकी कंपनी खड़ी होती है, आपका बिजनेस खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं आप भी अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, अच्छी टीम खड़ी करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब लोगों को बना रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं। तो जब हमारे पास बड़ी नेम लिस्ट होगी, हमारे पास बड़ी नेम लिस्ट होगी, तो हमारी बहुत बड़ी टीम खड़ी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम 10,000 की टीम खड़ा करें, अगर हम चाहते हैं कि हम 1 लाख की टीम खड़ा करें, तो हमारे पास बड़ी से बड़ी 1 लाख के अनुपात के दायरे पे हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इसलिए बोलते हैं लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल। तो डियर फ्रेंड्स, एक चीज और देखिए आप कि जब रॉ मटेरियल होता है और जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि वेस्टेज भी माल बहुत ज्यादा निकलता है। ऐसा नहीं है कि हमने रॉ मटेरियल डाला मशीन के अंदर और सारा कुछ प्योर आइटम ही निकलेगा, मतलब कोई डिफेक्ट माल नहीं निकलेगा, डिफेक्ट आइटम नहीं निकलेगा, बहुत सारा डिफेक्ट आइटम भी निकलता है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, हमारे पास लिस्ट बड़ी मात्रा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों से बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, लोगों के पास जब हम जाते हैं प्लान शो करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि अगर हमने 10 लोगों से बातें की हैं तो 10 में हमारे साथ 10 लोग इस बिजनेस में आना पसंद करेंगे। 10 में से हो सकता है कि 2 ही लोग आए, 4 लोग ही आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना बोलने वाले हैं, मतलब वेस्टेज मटेरियल भी निकलने वाला है। इसीलिए हमारे पास एक बड़ी और सुसंगठित लिस्ट होनी चाहिए। एंड लिस्ट should be alive, लिस्ट शुड बी अलाइव। लिस्ट आपकी जिंदा होनी चाहिए। अब जिंदा लिस्ट का मतलब है, जिंदा लिस्ट मतलब
आपकी जो लिस्ट होनी चाहिए ना, वो जिंदा लिस्ट होनी चाहिए। मतलब हर दिन उसके अंदर एक नया नाम ऐड होते रहना चाहिए। अगर आपने 200 लोग लिस्ट बनाई, अगर आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाई है और 500 के बाद वो लिस्ट एकदम से जाके स्टॉप हो गई है, मतलब अब आपकी लिस्ट जिंदा नहीं रह गई है, वो मुर्दा हो गई है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हर दिन अपनी लिस्ट में नए नाम ऐड करते रहना है, नए नाम ऐड करते रहना है, लगातार नए नए नाम ऐड करते रहना है, तभी आपकी लिस्ट जिंदा होगी। और जब हर दिन हम नए नए नाम ऐड करेंगे तो हमारी लिस्ट लगातार बड़ी होती चली जाएगी और हमारी लिस्ट हमेशा स्ट्रांग रहेगी और हमारे पास कभी भी कच्चा माल की कमी नहीं होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं कि लिस्ट कैसी होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, कम से कम लिस्ट 300 से 500 लोगों की मिनिमम लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 1500 की, 2000, 5000 लोगों की भी लिस्ट आपके पास हो सकती है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक अ लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने का जो पहला फार्मूला है वो लिस्ट में ही छुपा हुआ है। लिस्ट बनाने का जो पहला फार्मूला है वो लिस्ट के अंदर ही छुपा हुआ है। लिस्ट में आप देखते हैं कि 4 ठो अक्षर हैं, LIST। बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा, लिस्ट के अंदर 4 वर्ड हैं, LIST। एल फॉर होता है लोकल। लोकल मतलब आप जिस गांव में रहते हैं, जिस आप शहर में रहते हैं, जिस आप गली मोहल्ले में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, आपका घर जहां पर है, आपके आस पड़ोस में जो लोग भी रहते हैं वो आपके लोकल लोग कहलाते हैं। आपका गांव है जहां पर, आपके गांव के आसपास 150-200 घर होंगे, आधा किलोमीटर 200 मीटर की दूरी पर जो लोग भी होंगे आपके गांव गली मोहल्ले में, वो सभी लोग लोकल लोग होते हैं। तो जब आप लिस्ट बनाने की बात आती है तो सबसे पहले हमको अपने लोकल लोगों को अपनी लिस्ट में रखना होता है। आई फॉर होता है इंटरनेशनल। अगर आपकी पहचान में कोई विदेश में कोई शख्स रहता है, कोई रिलेटिव रहता है, कोई आपका कजिन रहता है, कोई भाई बंधु रहता है, उसका भी नाम आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है। एस फॉर होता है स्टेट। स्टेट, आपका कोई व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, बॉम्बे में है, मतलब हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, उस शख्स का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। एंड टी फॉर होता है टाइकून, प्रतिष्ठित लोग। ऐसे लोग, जो लोग प्रतिष्ठित लोग होते हैं, धनाढ्य लोग होते हैं, जिनकी एक इमेज होती है मार्केट में, जो हर एक गली मोहल्ले में पाए जाते हैं, जो लोग अच्छी खासी इनकम भी कर रहे होते हैं, उनका भी नाम आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। तो पहला फार्मूला है लिस्ट बनाने का LIST। L फॉर लोकल, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर स्टेट एंड T फॉर टाइकून। ये जो आपका पहला एक्सरसाइज है, इसके माध्यम से आप लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे और आप देखेंगे कि जो फार्मूला है इसको यूज करते ही ऑटोमेटिक आपकी 100 लोगों की मिनिमम लिस्ट तो बनी जाएगी। गॉट इट? चलिए अब हम, क्योंकि हमने बात की है कम से कम हमारे पास 300 से 500 लोगों की लिस्ट तो होनी चाहिए, तो हम दूसरे फार्मूले के ऊपर आते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स फार्मूले के ऊपर हम आते हैं। अगर हम फ्रेंड्स को अगर हम डिस्क्लोज करेंगे, इसको हम डिस्क्राइब करें, तो F फॉर होता है फैमिली, R फॉर होता है रिलेटिव्स, I फॉर होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, E फॉर होता है एम्प्लॉइज, N फॉर होता है नेबर्स, D फॉर होता है डायरी एंड एल्बम एंड S फॉर होता है स्ट्रेंजर्स। तो फैमिली, F फॉर फैमिली, आपके परिवार में, आपके फैमिली में आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, उनका भी नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। R फॉर रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारी हर जगह हो सकती है, आपके रिश्तेदार होते हैं, मामा, चाचा, फूफा, बुआ, आपके चाचा चाची, ठीक है, सास ससुर, मतलब जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं उनका भी नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। आई फॉर होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स। आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या आप कॉलेज में पढ़ते थे, जहां पर भी आपने लास्ट टाइम एजुकेशन लिया है, या अगर आप स्टूडेंट हैं, और आज आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में आप आए हुए हैं, तो आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, आपने देखा होगा आपके बहुत सारे कलीग हैं, आपके बहुत सारे मित्र हैं, यार हैं, उन लोगों का भी नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। ई फॉर होता है एम्प्लॉइज। अगर आप जॉब एम्प्लॉई हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं,
तो आपके जो बहुत सारे कलीग होते हैं जो आपके साथ भी जॉब कर रहे हैं, उनका भी नाम आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है। एन फॉर होता है नेवर, जो आपका पड़ोसी है उसका भी नाम आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है। डी फॉर होता है डायरी एंड एल्बम। आप अपने घर की डायरी उठाइए, आप अपने घर का एल्बम उठाइए, अपनी शादी का एल्बम उठाइए, किसी की बर्थडे पार्टी का एल्बम उठाइए। आप देखेंगे कि उसमें ऐसे ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जिनको आप बाय फेस जान रहे होते हैं। उसमें ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको देख के आप बोलेंगे, अरे मम्मी जी ये कौन है, ये आपकी दूर की शायद सहेली है क्या, अरे ये तो दूर वाली मौसी जी हैं, अरे ये तो दूर वो हमारी कजिन मामी है। तो ऐसा करके बहुत सारे लोगों का नाम आप अपने एल्बम के थ्रू उठा सकते हैं। तो इसलिए आपको एल्बम भी अपने घर का टटोलना है, उठाना है, उसको एक बार देखना है, और उसमें आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको आप जानते हैं और आपने उनसे बहुत दिन से बात नहीं की हुई है। और एस फॉर होता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स, जब आप ट्रेन में निकलते हैं, जब आप प्लेन में जाते हैं, जब आप बस में ट्रेवल करते हैं, जब आप किसी मेले में जाते हैं, किसी की शादी पार्टी अटेंड करने जाते हैं, किसी का बर्थडे फंक्शन आप अटेंड करने जाते हैं, तो आप देखते हैं वहां पे ढेर सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको आप नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके ही गली मोहल्ले के होते हैं, आपके ही कहीं ना कहीं पहचान के वो होते हैं, या नहीं भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको आप नहीं जान रहे होते हैं, तो उनसे भी हम अपना परिचय बनाना चालू करते हैं। जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप जिस सीट में बैठे हुए हैं उसकी आपकी बगल की सीट में भी कोई एक शख्स बैठा हुआ है, तो हम उससे ही हेलो हाय करना चालू कर दें, उससे बातें करना चालू करते हैं। इसको हम बोलते हैं, वो होता है हमारे लिए स्ट्रेंजर। तो हम ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंजर से कहीं न कहीं दिन भर में मिलते जुलते रहते हैं, तो उनसे हम बात करके उनसे अपना परिचय बनाकर उनका भी नाम हम अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड का फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू आप अपनी लिस्ट को 300 से 500 तक पहुंचा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद अगला फार्मूला है जिसको बोलते हैं जंप थ्रू विंडो। जंप थ्रू विंडो, इस फार्मूले के थ्रू भी आप अपनी लिस्ट को बहुत बड़ी बना सकते हैं। जंप थ्रू विंडो मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने गए हैं, आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने गए हैं, उस व्यक्ति को आपने प्लान शो कर दिया है, लेकिन वो व्यक्ति आपके प्लान को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, या टाल मटोल कर रहा है, या ये बोल रहा है कि सर ठीक है चलिए हम सोचते हैं, हम कुछ दिन बाद शुरू करेंगे। तो हम क्या करें, हम कोशिश करें और उसके दोस्तों का नाम हम निकलवा लें। ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं, आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके पहचान में जो कहीं न कहीं बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, आप बड़ा पैसा कमा रहे हैं, आप जीवन में तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो सर आप ऐसे लोगों का नाम मुझे दे दीजिए। तो बस क्या करना है, उससे 10-20 लोगों का नाम ले लेना है और उसके रेफरेंस के थ्रू हमें उसके दोस्तों से बात कर लेनी है। तो इट्स कॉल्ड जंप थ्रू विंडो। एंड ये फार्मूला भी हम अपना के अपनी लिस्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला फार्मूला है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब होता है अन्योन लोगों से परिचय करना, अन्योन लोगों से बातें करना, ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेना जिनको हमने पहली बार देखा है, जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग भी करके हम अपनी लिस्ट को और बड़ी बना सकते हैं। तो चलिए प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, इसके ऊपर हम स्पेशल एक सेशन लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी लिस्ट को और बड़ी बना सकते हैं। चलिए आइए कुछ और नए फार्मूलों के ऊपर बात कर लेते हैं कि और कौन से नए तरीके हैं लिस्ट डेवलप करने के। तो लिस्ट डेवलप करने का एक और बहुत ही खूबसूरत तरीका है जिसको बोलते हैं इनवाइट एवरीबॉडी। इनवाइट एवरीबॉडी, आप सभी लोगों को इनवाइट करिए। आपकी पहचान में जो भी आपके रिलेटिव हो, जो आपके भाई बंधु हो, जो आपके दूर के रिलेटिव्स हैं, जो आपके क्लोजली फ्रेंड हैं, ठीक है, जो आपके दूर के दोस्त हैं, उन सभी लोगों को आप अपनी लिस्ट में इनवाइट करिए। उन सभी लोगों का नाम अपनी लिस्ट में रख लीजिए। सोचिए अगर आपके यहाँ शादी पार्टी होने वाली है, सोचिए अगर आपके यहाँ कोई बर्थडे पार्टी होने वाली है, तो कितने लोगों को आप बुलाएंगे। अगर आपके यहाँ कोई शादी होने वाली है और बोला जाए कि चलिए लिस्ट डेवलप करना है, लोगों को इनवाइट करना है, तो कितने लोगों को आप इनवाइट कर लेंगे आराम से। जब भी आप लोगों का नाम
सोच के लिखना चालू करेंगे तो आराम से 400-600 लोगों का नाम लिख जाएगा। मतलब वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, वहां पर हम बोल रहे हैं कि इनवाइट एवरीबॉडी, सबको बुला लो, कोई नहीं छूटने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, बस सोचिए कि आपके घर में शादी होने वाली है और सबको अपने शादी में इनवाइट करना है। तो इनवाइट एवरीबॉडी। एंड डियर फ्रेंड्स, ये जो इंडिया है ना, इंडिया इज अ बिग मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट है। और आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं ना, वो ओपन मार्केट है, मार्केट खुला हुआ है, आपकी सीमाएं अनंत हैं। आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आप कोई शॉप नहीं खोले हुए हैं। एक चीज सोचिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी खुद की दुकान खोली हुई है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की दुकान कटनी में है, उसने कटनी में अपनी शॉप खोली हुई है, तो उसकी दुकान में कौन लोग आएगा सामान खरीदने? उसी के कॉलोनी के आस पड़ोस के लोग आएंगे। और वो अपना सामान कहां बेच सकता है? अपने आस पड़ोसी बेच सकता है। लेकिन अगर वो चाहे कि वो अपनी दुकान से सामान बॉम्बे में बेच दे, गुजरात में बेच दे, इंदौर बेच दे, रीवा बेच दे या दिल्ली बेच दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जिस मार्केट में आप बैठे हुए हैं, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग। आप जहां पर भी हैं, जिस शहर में हैं, आप अपने शहर में बैठे बैठे डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, आप अपने घर में बैठे बैठे, अपने शहर में बैठे बैठे, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिलेटिव को, किसी भी मित्र यार को आप सामान सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। मतलब आप अपने बिजनेस को अपने घर में बैठे बैठे पूरे इंडियन मार्केट में लेके जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इनवाइट एवरीबॉडी। दूसरा तरीका है शेयरिंग योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को शेयर करिए, आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करिए, फेसबुक के थ्रू शेयर करिए, ट्विटर के थ्रू शेयर करिए। आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे, वो लोग आपके बिजनेस को सुनेंगे, समझेंगे, आपके पीडीएफ फाइल को देखेंगे और उनके अंदर जिज्ञासा, उत्सुकता क्रिएट होगी और वो लोग आपको जरूर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात पहुंचाइए, मतलब अपने आइडियाज को शेयर करिए। तीसरा तरीका है डिस्कवर द बिगर ड्रीमर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिजनेस है ना, ये डिजर्विंग लोगों का बिजनेस है। ये जो बिजनेस है ना, ये ड्रीमर्स लोगों का बिजनेस है। आप ऐसे लोगों को तलाश करिए जो बड़े ड्रीम्स देखते हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को खोजिए जो बिग ड्रीमर्स हैं, जिनके बड़े बड़े सपने हैं, जिनके सपने उनकी जॉब से, उनके बिजनेस से पूरे नहीं हो रहे हैं और वो लोग भी कुछ न कुछ तलाश रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ऐसे लोगों को तलाशिए, ऐसे लोगों को खोजिए जो बिग ड्रीमर्स हैं, जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जिसके माध्यम से उनके सपने पूरे होने वाले हैं। तो बड़े बड़े ड्रीमर्स को तलाशिए। मेक लिस्ट विथ योर वाइफ और फैमिली। जब भी बात आती है लिस्ट बिल्डिंग की, जब भी बात आती है लिस्ट बनाने की, तो जब आप अपनी लिस्ट बनाएं तो अपनी वाइफ के साथ बैठें। अगर आपकी अभी वाइफ नहीं है या पार्टनर मौजूद नहीं है तो आप अपने फैमिली के किसी सदस्य के साथ बैठकर लिस्ट डेवलप करिए। जैसे अपने फादर के साथ बैठ जाइए, अपनी मदर के साथ बैठ जाइए, अपनी सिस्टर के साथ बैठ जाइए, अपने छोटे ब्रदर के साथ बैठ जाइए, अपने बड़े ब्रदर के साथ बैठ जाइए। तो जब आप उनके साथ बैठ के लिस्ट बनाएंगे तो उनके भी लोगों का नाम आप अपनी लिस्ट में ऐड कर पाएंगे। अगर आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के लिस्ट बनाएंगे तो आपकी वाइफ की जो पहचान के लोग हैं उनका भी नाम आप अपनी लिस्ट में ऐड कर पाएंगे। तो कभी भी लिस्ट बनाते समय एक पार्टनर ढूंढिए और उसके साथ मिलकर लिस्ट बनाइए। ऐड न्यू नेम एवरी डे इन योर लिस्ट। मतलब अपनी लिस्ट को आप एक्सपेंड करिए, अपनी लिस्ट को आप बढ़ाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई मामा जी हैं जिनका नाम आपने अपनी लिस्ट में रख लिया है और जिनका नाम आप याद कर रहे हैं, तो उनके 3 दोस्त भी याद हो रहे हैं जो उनके साथ हर दिन रहते हैं, तो उनका भी नाम आपने अपनी लिस्ट में रख लिया। ऐसे ही इसी तरीके से आप अपनी लिस्ट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अगला तरीका है यूज टूल्स का यूज करिए। कितने सारे टूल्स हैं,
कितने सारे टूल्स हैं जिनका यूज करके आप अपनी लिस्ट को बड़ी बना सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप भी व्हाट्सएप यूज करते होंगे, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपके साथ ऐड हैं, जिनमें आप भी जुड़े हुए हैं, और आपने देखा होगा उस ग्रुप के अंदर 200-500 लोग भी होते हैं। तो उन सब का नाम आप अपनी लिस्ट में रख लीजिए और उनको आप फोन लगाइए, व्हाट्सएप करिए। तो वो आपसे जब पूछेंगे कि यार आप कौन, तो आप बोलेंगे अरे मैं तो उसी ग्रुप में हूं जिसमें आप भी ऐड हैं और जिसमें आप अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं। यार मैं आपकी बातें सुनकर ग्लैड हो जाता हूं। तो बस ऐसे उनसे बातें करना चालू कर देंगे। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फेसबुक का यूज करिए। आपके पास बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स होंगे, उनको आप अपना बिजनेस प्रपोजल भेजिए। अगर उनसे दोस्ती करना है, उनसे क्लोज रिलेशन बनाना है, तो उनकी किसी फोटो के ऊपर कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए, बातों को शेयर करिए और उनको आप अपने लिस्ट में रखिए। इसके बाद इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप अपने बिजनेस को, अपने लिस्ट को आप डेवलप कर सकते हैं। एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, बहुत सारे सोसाइटीज वर्क होते हैं, बहुत सारे एनजीओज होते हैं। अगर वहां से आपके कोई कनेक्शन है तो उन लोगों को भी नाम आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एंड लिस्ट कैसे बनवाएं और लिस्ट बनाने का अगला तरीका क्या है? जब भी बात लिस्ट की आती है तो आप क्या करें, अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठकर उनकी लिस्ट आप प्रिपेयर करवाएं। उनको अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। आप उनके साथ बैठिए और उनको बोलिए कि भैया चलो हम लिस्ट प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। लिस्ट उत्सव समारोह करिए। आप अपनी टीम को इनवाइट करिए, 4-6 लोगों को अपने घर में, और बोलिए चलिए आज हम लोग लिस्ट डेवलपमेंट सेमिनार कर रहे हैं, ठीक है। चाय पे बुलाइए, चाय पे कॉल करिए, उनको चाय बिस्किट खिलाइए, समोसे खिलाइए, कुछ मीठा वगैरह खिलाइए, 2-3 घंटे उनके साथ बैठिए और लिस्ट बनाने की एक्सरसाइज करवाइए। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं लिस्ट बनाने की, जब हम अपनी टीम से बोलते हैं भैया लिस्ट बनाने ला, तो बोलता है कि सर ठीक है, बोल तो देता है कि मैं लिस्ट बना लूंगा, लेकिन टाल मटोल करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, एक्सक्यूजेस दे दिया करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी उनको बोलना है कि भैया आप लिस्ट प्रिपेयर करिए, आप खुद बैठकर लिस्ट प्रिपेयर करवाइए। एंड अगला पॉइंट है डोंट प्री जजमेंट। कभी भी लिस्ट बनाते समय प्री जजमेंट नहीं करना है कि अरे ये तो चाचा जी हैं यार, ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये तो बहुत इगोस्टिक आदमी है, ये तो बहुत सारी बातें करते हैं, ये तो हमारा प्लान देखेंगे नहीं। अरे ये तो मामा जी हैं, ये तो डॉक्टर हैं, ये क्या हमारा प्लान सुनेंगे। अरे ये तो मेरा मित्र है जो उस कंपनी में ब्रांच मैनेजर है, ये तो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहा है, ये तो बिजनेस ज्वाइन कर नहीं सकता है। अरे ये तो रमेश है, ये तो बहुत ही गरीब परिवार से है, इसके पास उतने पैसे नहीं होंगे लिस्ट बनाने की। अरे ये तो उस गांव में रहता है जहां पर तो अभी भी लाइट नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह के प्री जजमेंट्स नहीं करने हैं जब भी हम लिस्ट बिल्ड करते हैं, लिस्ट डेवलप करते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, इस मीटिंग का आखिरी और लास्ट पॉइंट कि लिस्ट आपसे क्या कहती है। लिस्ट आपसे क्या कहती है, गौर से सुनिए। लिस्ट आपसे क्या कहती है? लिस्ट आपसे कहती है कि आप मुझे बनाइए, आप मेरे ऊपर समय दीजिए, आप मेरे ऊपर एक्सरसाइज करिए। लिस्ट कहती है कि अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, लिस्ट कहती है कि अगर आप लोगों को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, लिस्ट कहती है कि अगर आप धूम मचाना चाहते हैं, लिस्ट कहती है कि अगर आप अपने जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लिस्ट कहती है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को लग्जरियस लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे भी बनाइए। एक बार मुझे अपने घर बुलाइए, तो एक बार मुझे अपने डायरी पे बुलाइए, तो एक बार आप मुझे अपने घर पे इनवाइट तो करिए, एक बार आप मुझे भी, मेरे लिए भी टाइम दीजिए, एक बार मेरे बारे में भी सोचिए। और देखिए लिस्ट क्या बोलती है। लिस्ट LIST, लिस्ट L फॉर होता है लॉन्ग, I फॉर होता है इनकम, S फॉर होता है स्टेबल और T फॉर होता है टाइम। लिस्ट बोलती है कि अगर आप मुझे बनाएंगे, लिस्ट कहती है कि अगर आप मेरे ऊपर ध्यान देंगे, लिस्ट कहती है कि अगर आप मुझे प्रिपेयर करेंगे, लिस्ट कहती है कि अगर आप लिस्ट बनाएंगे, उस पर वर्किंग करेंगे, तो सर आपको लॉन्ग टाइम इनकम होगी, आपको लंबे समय तक बहुत बड़ी कमाई होने वाली है, और जो इनकम होने वाली है वो स्टेबल इनकम होगी, लॉन्ग टाइम इनकम होगी और स्टेबल इनकम होगी।
2-4 महीने की इनकम नहीं होने वाली है, पीढ़ी दर पीढ़ी और बड़ी इनकम होने वाली है। LIST, L फॉर होता है लॉन्ग, I फॉर होता है इनकम, S फॉर होता है स्टेबल और T फॉर होता है टाइम। लॉन्ग टाइम स्टेबल इनकम, एक लंबे समय तक स्थायित्व इनकम होने वाली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली है। ओके, थैंक यू वेरी मच।